हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपके नेक्स्ट सप्ताह की रीडिंग। ओके, दिस इज़ अ जर्नल एंड लव रीडिंग। तो अगर आप सिर्फ लव रीडिंग देखना चाहते हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, सो दोज हु आर न्यू हेयर, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स करते हैं, खूब सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलेशनशिप एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे जर्नल रीडिंग में आई बी यूजिंग टैरो कार्ड्स एंड लेनोमेंट कार्ड्स एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Okay, let's get started with your reading. Hi Gemini, let's see what are the messages for the week. Okay, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन जेमिनाई है, मिथुन राशि है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं और उनके क्रॉस वॉचर भी। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव 8 of cups, Knight of Pentacles, 5 of Wands, 2 of Swords, Five of Swords, we have Page of Wands. Okay, कुछ ईगो क्लैशेस में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं आप इस हफ्ते। यस, डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन या पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ओके, ईगो क्लैश में आपको कोई लेके जाने की कोशिश करे, किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में घसीटने की कोशिश करे, बट आप कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आप वॉक अवे करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, तो अगेन ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा वॉक अवे ही करें तो अच्छा है। ठीक है, ईगो हमेशा आपको ईगो हो या इमोशंस हो, आपको हमेशा वो किसी ना किसी उलझन में ड्रैग कर देते हैं अगर वो टेम्ड नहीं है, अगर आपका उन पे कंट्रोल नहीं है। तो थोड़ा सा धीरज बना के रखने की ज़रूरत होगी आपको इस हफ्ते। एंड ऑल्सो पेज ऑफ वांड्स मुझे दिखा रहा है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जिनके लिए आपको एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, जितना आप एक्टिव रहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने से होकर निकल जाती हैं बट हम एक्टिव नहीं होते उनको लेके, इसीलिए हम उन्हें ग्रैब नहीं कर पाते। ओके, अपॉर्चुनिटी सबको ही मिलती हैं बट जो उन्हें ग्रैब कर लेता है वो ही फिर आगे बढ़ पाता है। ओके, लेट्स सी लेनरमेंट से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव स्नेक, वी हैव माउंटेन, वी हैव रिंग, वी हैव डॉग एंड वी हैव लेडी। ओके, सो यस, यहाँ पे आपको कोई वुमेन से अगर किसी तरह के लव जेस्चर की उम्मीद है तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ एंगेजमेंट जैसी कोई न्यूज़ मिलने की संभावना है कुछ लोगों के लिए, अगर आप एक्टिवली प्रपोजल्स देख रहे हैं अगेन। एंड ऑल्सो अ वुमेन इज़ वेरी लॉयल टू यू, दिस इज़ ऑल्सो मैसेज कमिंग थ्रू। ओके, किसी के लिए वुमेन कोई टॉक्सिक वुमेन भी हो सकती है, यहाँ पे किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है स्पेशली इस वीक में। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर माउंटेन कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। ठीक है, बट आप अगर काम एंड कंपोज रहेंगे लाइक दिस डियर ओवर हेयर, लाइक दिस टैग ओवर हेयर, तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे अपनी एबिलिटीज़ पर तो आप डेफिनेटली इन सिचुएशन से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ओके, लेट्स सी एन अफर्मेशन फॉर यू। Message for Gemini, please give me message for Gemini. Okay, we have fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. Okay, yes, देखिए, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल मैसेज। जब हम डरते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो लव सिचुएशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो ज़िंदगी एज अ नॉर्मल जनरल
जैसे हम जीते हैं, अगर हम डर से जी रहे हैं किसी भी तरीके की कि चीज़ें कैसी टर्न आउट होंगी, तो हम उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इन लव विद दोज थिंग्स। ओके, जब हम लव में होते हैं फिर हम परवाह नहीं करते, और जब हम लव में होते हैं तो हम एक्चुअली डिवाइन के या स्पिरिट के क्लोज होते हैं। लव इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन, लव मेक्स यू फ्लाई। ओके, तो जैसे ही आप देखते हैं, मान लीजिए किसी के घर कोई बच्चा होता है या किसी के घर कोई नई शादी हुई है, तो वो अक्सर आपको नज़र आएंगे ये बोलते हुए कि बच्चा मेरे लिए बहुत लकी है, ये जो मेरे स्पाउस है मेरे लिए बहुत लकी है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में आप होते हैं प्यार में, तो प्यार में जब भी आप होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आपके साथ होनी निश्चित हैं, तय हैं। तो जब आप इतनी अच्छी वाइब्रेशन में होंगे तो आपके साथ कैसे कुछ खराब हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है बी इन लव। आप खुद लव हैं। आप खुद जब लव को चूज करते हैं ओवर फियर, आप डर की बजाय लव को चूज करेंगे जब भी, तब आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, तब आपकी एनर्जी एलिवेटेड भी रहेगी, आपको सारे हल मिलेंगे, आप आगे भी बहुत अच्छे से फॉरवर्ड अपनी जर्नी में जा सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर लव की ही एनर्जी है, फियर की नहीं है। फियर को आप ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रिंग एनर्जी भी आया है। तो किसी के लिए यहाँ ये एक पर्सनल मैटर से आ रहा है, किसी के लिए हो सकता है यू आर ओवरऑल फॉलिंग इन लव विद योर एग्जिस्टेंस। आप अपनी लाइफ से प्यार कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन से प्यार कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं हर उस चीज़ से जो सर्व नहीं कर रही, और ईगो को छोड़कर लव से और सोलफुल जर्नी में आप बिलीव कर रहे हैं कि जो चीज़ मन से करनी है वही करें, और बाकी जो आपके दिमाग कहता है या सिचुएशंस कहती हैं, कई बार लोग हमें खींच लेते हैं सिचुएशंस में, तो उन सब चीज़ों से आप हटकर चल रहे हैं इस हफ्ते। ओके, सो दिस वाज अ मैसेज फॉर दिस वीक। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, magician, ace of cups, judgment, page of cups, sun. Okay, we have 4 major arcanas here, 1, 2, 3 and 4, and ace of cups. ओके, तो वट आई फील, दोनों ही साइड एसीज है, आप दोनों ही नई शुरुआत चाह रहे हैं। आप एज अ स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कि आपको ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं आपको ये काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, लाइक फॉर रिलेशनशिप पर्पसेस, या फिर जस्ट कि ये फाइनेंशियली स्टेबल है, ये भी हो सकता है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल लग रहे हैं और इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। आप दोनों ही में भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच चल रही है, और कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट को भी लेट गो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्नेक की स्किन जो है शेड हो रही है, और आप अपने सभी टूल्स, हमारे पास क्या टूल्स लेकर हम पैदा होते हैं, ठीक है, अपनी सोच तो हम क्या इस अर्थ पे डेवलप करते हैं, हर्ट, इमोशंस, ठीक है, अपनी एक्शन से, हर चीज़ से आप एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि लाइक यू पीपल आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के लिए नई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई नए क्रश भी हो सकते हैं, इस तरह से लग रहा है। और ये काफ़ी एक वेकअप कॉल है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा अपने हर्ट में एंटर होना चाहिए, ठीक है। आप शायद थोड़ा सा स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, बट आपके लिए में भी एक वेकअप कॉल है कि आप एक न्यू बीइंग की तरह, एक नए कनेक्शन की तरह, एक नए एक्साइटमेंट लेवल पर इस चीज़ को और हर्ट सेंटर अपने दिल से फील करें इन चीज़ों को। ये आपके लिए वेकअप कॉल हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हैप्पी विद यू। आप देख सकते हैं इस कार्ड की एनर्जी इतनी ब्राइट है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके, वर्क सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पर्सन काफ़ी बिजी में भी रहते हैं, बट इनकी वो बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं आप एक वो फ्लेवर लेकर आते हैं, वो एक्सटेसी का। आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके का है, जो ये दिखा रहा है कि एक एक्साइटमेंट की और सेंचुअलिटी की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो आप काफ़ी एक्सटेसी वाली एनर्जी एक दूसरे के लिए लेके आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम ओशो ज़ेन। इज देयर एनीथिंग दैट यू नीड टू हियर टुडे? ओके, वी हैव लेजीनेस विच इज़ 9 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर अगेन काफ़ी रिच वाइब्स भी हैं। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी लग्जरी में हैं या रिच हैं या काफ़ी वेल मैनिफेस्टेड पर्सन है।
ओके, देन वी हैव आउटसाइडर। ओके, यहाँ पे सीरियसली कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस में या वैसे ही, तो दिस कैन बी अगेन अ इनसिक्योरिटी कमिंग अप फॉर एनी ऑफ यू, कि आप थोड़ा सा लैक में महसूस कर रहे हैं इस पर्सन के हिसाब से, कि पर्सन बहुत अच्छे हैं आपके हिसाब से, बट दिस कैन ओनली बी ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव मोरालिटी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप काफ़ी ज़्यादा सही गलत समझ रहे हैं चीज़ों को, लाइक इस चीज़ में ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है, बट इट कैन बी अगेन कमिंग फ्रॉम योर हेड। ठीक है, लव सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि सामने वाला पर्सन सही है या मतलब आपके लिए सही है या नहीं, ये आपने डिसाइड करेंगे, स्पेशली ऑन द टर्म्स ऑफ सुपरफिशियल थिंग्स, कि उनका स्टेटस अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनके कल्चर अलग है, तो वो आपसे बढ़िया हो गए या वो आपसे बेकार हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये सोच में होती हैं, ये चीज़ें आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये आपके इसका लव से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ऑन दिस प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें भी, बट स्टिल आप अवेयर रहें इस चीज़ के कि आप क्या सोच रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से हटकर एक सोल है, तो सोल को पता है अपना रास्ता, तो सोल को अपना रास्ता चुनने दीजिए, उसके आगे मत आइए, लैक को मैनिफेस्ट मत कीजिए। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। वी हैव शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ओके, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने हायर फोर्सेस पर, अपनी अवेयरनेस पर, देखिए आपकी जो अवेयरनेस है ना वो आपको डिवाइन से जोड़ती है, हायर पावर्स से जोड़ती है। ठीक है, तो अपनी अवेयरनेस को यहाँ पर धुंधला ना पड़ने दें। ठीक है, क्योंकि मेरा लेंस धुंधला पड़ रहा है तो ये वर्ड मेरे दिमाग में आ गया कि अपनी अवेयरनेस जितनी आप रखेंगे ना कि आप क्या सोच रहा है, आपका दिमाग क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जितना क्लियर आप उस चीज़ में होंगे उतना ही ज़्यादा आप हायर फोर्सेस से हायर एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि हमारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी होती है, जो कि हमारे अंदर जो एंशिएंट विजडम है, पुरानी विजडम है, क्योंकि आपकी सोल हो सकता है बहुत से सालों कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ्स में रही हो, तो वो विजडम आपके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं शुरू से ही। तो उस विजडम को आप निकाल पाएंगे जब आप अवेयर रहेंगे। ठीक है, कि आप कैपेबल हैं हर चीज़ के, और यहाँ पर हर कोई एक वाइब्रेशनल बीइंग है, हर कोई एक एनर्जी है सिर्फ, और आप कोई भी एनर्जी हाई या लो वाइब्रेशन है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं है। एक इंसान हो सकता है जो बहुत रिच हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जीज में हो कि बहुत रिच है और सब कुछ वेल अकम्प्लिश्ड है, पर उसको बात करने की भी तमीज़ ना हो और वो इंसान को इंसान नहीं समझता, तो वो हाई वाइब्रेशनल नहीं है। हाई वाइब्रेशंस होती हैं प्यार की, हाई वाइब्रेशंस होती हैं जॉय की, जिससे आप फिर जब अवेयरनेस से जो चीज़ों पर ध्यान देते हैं फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए आपने देखा होगा कि जो बिल्कुल परेशान होते रहते हैं उनके लिए चीज़ें आसान नहीं होती, जो हल्के में चीज़ों को लेते हैं, खुश रहते हैं, उनके लिए चीज़ें, उनके लिए लाइफ आसान रहती है हमेशा। बट आपको पता भी होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो जब आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुद की अच्छी वाइब्रेशन अवेयरनेस से मिल जाती है ना कि आपको क्या चाहिए, वो भी क्लियर है। ठीक है, कई लोग खुशमिजाज होते हैं बट उनको पता नहीं होता कि हमें आगे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो वो वहीं के वहीं घूमते रह जाते हैं। और कुछ लोग जो थोड़े से चाहे अच्छे नहीं हैं, सेल्फिश हैं, बट वो डेडिकेटेड रहते हैं उस चीज़ के लिए कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो उस चीज़ को हासिल भी करते हैं। इसका हार्ड वर्क से लेना देना नहीं है, बट एक्शन से लेना देना है कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहें। हार्ड वर्क से लेना देना नहीं है कि हाँ ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला ज़्यादा पैसा कमा सकता है या ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसको मिल सकती हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आपकी सोच है लव के बारे में भी। अगर आपको दिल से किसी से प्यार है तो है, ठीक है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। और आप देखते हैं कि मतलब कई बारी ऐसी वेडिंग्स आपने देखी होंगी जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी मैचिंग नहीं हो रहा, तो फिर भी वो सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वहाँ प्यार है। तो इट शुड कम लव, एवरीथिंग शुड बी कमिंग फ्रॉम लव। आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज़ से प्यार है, आप उसे एक ना एक दिन हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि प्यार उस डर को मिटा देता है जो चीज़ों को आने से रोकता है, जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। Okay, so this was a message for you guys. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.